हेलो ऑल ऑफ़ यू एंड जय हिंद। कैसे हो आप सभी लोग। तो निश्चित बात है यार, इसका एक ही आंसर होगा कि हम बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, क्योंकि इस वक्त आप सभी को पता है कि नेवी का जो हाल बना रखा है और एयरफोर्स का जो हाल बना रखा है, यानी कि लगभग यार हर एक बंदा फ्रस्ट्रेट है जो इस वक्त डिफेंस की तैयारी कर रहा था। हर एक बंदा परेशान है और मैं इस बात को बहुत ही अच्छे से समझता हूँ, क्योंकि आपको पता है कि रिज़ल्ट एनरोलमेंट कोई अता पता नहीं है, न्यू वैकेंसी कोई अता पता नहीं है और नेवी अपना पेपर ऑफलाइन करवा रहा है। तो इस वक्त लगभग हम करें तो करें क्या। देखो मैं इस बात को समझ रहा हूँ, लेकिन देखो आप सभी को पता है कि प्रतीक सर ने पीआईएल देखो दाखिल की है, तो मैं आशा करता हूँ कि कहीं ना कहीं उसका जो रिज़ल्ट है वो पॉजिटिव में आए और हर किसी को एग्ज़ाम देने का मौका मिले। 10 नवंबर को उसकी हियरिंग है, अब देखते हैं उसका रिज़ल्ट क्या होता है। अब देखो आपको पता है कि एक हियरिंग में रिज़ल्ट नहीं आता है, थोड़ा टाइम लगेगा, मतलब कि ये जो हियरिंग इसे कंप्लीट होने में, लेकिन हम आशा करते हैं कि इसका रिज़ल्ट पॉजिटिव में आए। ठीक है, तो चलो यार बात कर लेते हैं कि जिनका भी एडमिट कार्ड आ सकता है। मतलब कि यार देखो हम सभी को पता है कि परसेंटेज काफ़ी हाई रहेगा, लेकिन एटलीस्ट जिनका भी एडमिट कार्ड आ सकता है, जो इसके लिए एलिजिबल है, कम से कम वो तैयारी कर लें यार। आपको पता है ना कि जैसे हम तैयारी नहीं कर सकते हैं, तो जो इसके लिए एलिजिबल है कम से कम वो तो रेडी हो जाएँ। तो बात करने वाले हैं कि जैसे आपको पता है कि नेवी का एग्ज़ाम बेसिकली ऑफलाइन होना है और मैंने देखो एग्ज़ाम डेट पर एक वीडियो ऑलरेडी बना दिया है कि एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। तो एक तरीके से अभी आपके पास 1.5 महीने का समय एक तरीके से है। तो बात करने वाले हैं कि आप इन 1.5 महीनों में कैसे अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हो और 1.5 महीनों में कैसे आप सिलेक्शन ले सकते हो, क्योंकि आप सभी को पता है यार कि जो नेवी की वैकेंसी वो बिल्कुल अचानक से आई थी और इससे पहले कोई भी इसके लिए तैयार नहीं था। ठीक है, जो लोग तैयार थे वो लगभग इसके लिए एलिजिबल नहीं है और मुझे लगता है कि जो लोग इसके लिए एलिजिबल हैं वो इसके लिए तैयार नहीं होंगे। तो बातें करने वाले हैं कि कैसे आप नेवी की तैयारी कर सकते हो सिर्फ 1.5 महीने में। और देखो यार मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये एग्ज़ाम आपका ऑफलाइन है, इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो इसमें देखो आपको डरना नहीं है। अगर अब तक आपकी तैयारी नहीं हुई है तो कोई टेंशन नहीं यार, बहुत ही आराम से आप 1.5 महीने में तैयारी करके सिलेक्शन ले सकते हो। बस ज़रूरत है कि आप 1.5 महीने तक लगातार अच्छे से पढ़ाई करते रहो और दूसरी बात आप सही डायरेक्शन में जाओ, यानी कि एक सही स्ट्रैटेजी बनाओ और उसके साथ आप तैयारी करो। ठीक है, और देखो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप आज से, अगर आपको लगता है कि आपके 20% चांस भी एडमिट कार्ड आने के, तो आप आज से ही लग जाओ। और देखो यार अगर आप आज से डेली लग जाओगे तो डेफिनेटली आप एग्ज़ाम को बहुत ईजिली क्रैक कर लोगे, क्योंकि यार आपको पता है ना ये ऑफलाइन एग्ज़ाम है, केवल 10,000 लोग को बुलाएंगे, तो यहाँ पर कॉम्पिटिशन वास्तव में बहुत ज़्यादा कम होता है। यानी कि एक सीट पर सिर्फ 4 लोग हैं, यानी कि आपको सिर्फ 4 लोग, यानी कि 3 लोग से फाइट करना चाहिए। देखो चौथे आप ही हो गए, आपको सिर्फ 3 लोगों से फाइट करना है। और देखो अगर मैं सही बताऊँ ना, देखो आपको 3 लोग से फाइट भी नहीं करना है। इसमें क्या होगा ना, देखो इसमें काफ़ी लोग पीएफटी में आउट हो जाएंगे। ठीक है, इसमें से काफ़ी लोग पीएफटी में आउट हो जाएंगे। अगर आपको फिजिकल वीक है तो आप डेली रनिंग करना स्टार्ट कर दो, रनिंग और पुशअप आप डेली किया करो। ठीक है यार, क्योंकि देखो एग्ज़ाम के बाद वो रिजल्ट किसी का नहीं बताते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है केवल हम 10,000 लोग को बुला रहे हैं। तो क्या होगा ना, एग्ज़ाम के बाद डायरेक्ट पीएफटी करवा दें, किसी का रिजल्ट वहाँ पर नहीं बताया जाएगा कि कौन बंदा फेल है कौन बंदा पास है। ठीक है यार, तो आप अपना पीएफटी स्ट्रॉन्ग कर लो ताकि आप एटलीस्ट पीएफटी में बाहर ना हो। अगर आपकी परफॉर्मेंस एग्ज़ाम में ख़राब भी होती है उसके बाद भी आपकी होप रहेगी कि मैं सिलेक्शन ले सकता हूं, क्योंकि वहां पर आपको रिजल्ट नहीं बताया जाएगा। एग्ज़ाम के बाद आपको डायरेक्टली जितने बंदे होंगे सबको वो पीएफटी करवाएंगे और उसके बाद जितने बंदे पीएफटी में पास हो जाएंगे वो उतने में से फिर मतलब सिलेक्ट करेंगे कि मतलब हमें इनमें से कितने बंदों को लेना है, उतने में से मेरिट बनेगी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ऑफलाइन एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आसान है पेपर सिलेक्शन लेना। देखो पहले का ऑफलाइन एग्ज़ाम अलग था और अभी का सिलेक्शन जो अभी का सीन है वो अलग है। अभी सिर्फ 10,000 लोग रहेंगे वहाँ पे एग्ज़ाम में और उसमें से कम मुझे लगता है कि 2-3 हज़ार बंदे तो एटलीस्ट उसमें पीएफटी में आउट हो ही जाएंगे। ठीक है यार, तो आपको बहुत ही टेंशन नहीं लेना है, आप इतने बहुत ही आराम से अपनी तैयारी कर सकते हो। और अगर बात करें यार देखो अनअकैडमी की, तो एनडीए का अगर आप एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हो तो देखो आपके लिए मॉक टेस्ट वहाँ पर शेड्यूल है। ठीक है, 3 नवंबर देखो बीत चुका है, 6 नवंबर आज शेड्यूल है, 8 नवंबर, 10 नवंबर, 12 नवंबर और इसका टाइम है सुबह 10 बजे स्टार्टिंग टाइम है। तो अगर आपको एनडीए का एग्ज़ाम देना है तो आप इसको ज़रूर अटेम्प्ट करो। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आपको एयरफोर्स नेवी की तैयारी करनी है तो देखो आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर है। देखो अनअकैडमी पर एयरफोर्स एक्स ग्रुप का देखो एक कंप्लीट बैच कोर्स आ चुका है, जो कि आपका 3 नवंबर से स्टार्ट हो चुका है और ये कोर्स आपका 10 जनवरी तक चलने वाला है, यानी कि 10 जनवरी तक आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। तो अगर आपको एयरफोर्स एक्स के लिए जाना है तो ये बैच आपके लिए बेस्ट रहेगा, आप इसमें एनरोल कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आपको एयरफोर्स वाई की प्रिपरेशन करनी है तो एयरफोर्स वाई के लिए भी आपका बैच स्टार्ट होने वाला है 10 नवंबर से।
तो अगर आपको एयरफोर्स वाई की प्रिपरेशन करनी है, ये आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। कंप्लीट कोर्स बैच है, ठीक है, तो आप इसके लिए एनरोल कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। आपको सिर्फ एक ही बार एनरोल करना पड़ेगा, उसमें आपको सारे कोर्स मिल जाएंगे। तो अगर बात करें प्राइसिंग की, तो ये प्राइसिंग की लिस्ट है एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड के बैच के लिए। और अगर आप इसमें मेरा कोड RN75 यूज़ करते हो तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये आपका प्राइसिंग का लिस्ट है एनडीए का। अगर आपको एनडीए का लेना है तो ये एनडीए का प्राइसिंग लिस्ट है। अगर आप यहाँ पर भी हमारा कोड RN75 यूज़ करते हो तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप अभी चेक कर सकते हो, ठीक है। तो हम बात करें थे कि स्ट्रैटेजी की अभी आपको कैसे करना है। देखो, आप सभी को पता है कि बेसिकली इसमें आपके 4 सेक्शन होते हैं, ठीक है। आपका पहला होता है इंग्लिश, दूसरा आपका होता है मैथमेटिक्स, तीसरा आपका होता है साइंस और चौथा आपका होता है जीके। तो कहीं ना कहीं आपका देखो इंग्लिश वाला सेक्शन और जीके वाला सेक्शन, देखो ये दोनों आपका स्कोरिंग होता है। तो जीके में देखो सबसे पहली बात, देखो मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखी है कि जीके में आपको कितना पढ़ना है, देखो कहाँ से क्वेश्चन फिक्स हो। देखो ये नेवी का पेपर है, ये आपका एसएससी का पेपर नहीं है। जीके इसमें बहुत ही लिमिटेड आता है, ठीक है। करंट अफेयर आपको नहीं पढ़ना है। देखो 2-3 क्वेश्चन देखो करंट अफेयर के आएंगे, लेकिन आपको उसे नहीं पढ़ना है, क्योंकि यार करंट अफेयर क्या चीज़ है ना, वो हो सकता है कि आप कितना भी पढ़े रहो वो आपको ना आए, और ऐसा भी हो सकता है कि आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा तब भी वो आपको आ जाए, ठीक है। तो इसके चक्कर में अभी आप देखो मत पढ़ो, आपके पास टाइम नहीं है। आपको सिर्फ वो चीज़ें पढ़नी जो बिल्कुल फिक्स है, ठीक है। लाइक कैपिटल करेंसी हो गया, फुल फॉर्म हो गए, ठीक है यार, बुक ऑथर हो गया, लोक नृत्य वगैरह हो गया। तो मैंने इसकी एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उसको जाकर एक बार देख लेना, ठीक है। तो जीके में आप एटलीस्ट देखो यार 12-13 नंबर मान के चलो, ठीक है, कि आप कम से कम जीके में 12 नंबर स्कोर कर लोगे। और जो मैंने वीडियो बनाई है आप उसको जाकर देख लो, वहाँ से आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और अगर देखो बात करें इंग्लिश की, तो अगर आपको इंग्लिश में दिक्कत होती है फिर भी आप यार, अगर आपके पास कोई भी बुक है सिंपल सी, आप देखो अभी इंग्लिश की क्लास लेना बंद करो, अभी आप चाहो तो केवल प्रैक्टिस करो। अगर आप ऑनलाइन किसी से पढ़ रहे हो तो आप जो कंसेप्ट क्लास है उससे बेटर है कि आप प्रैक्टिस फोकस करो, ठीक है। आप जो रूल्स हैं उसे खुद से पढ़ो। कम से कम आपके पास अभी देखो 1.5 महीने का समय, इसमें आप कम से कम 2 से 3 बार सारे रूल्स पढ़ डालो, क्योंकि इंग्लिश नेवी का काफ़ी आसान होता है, इसमें पैसेज भी काफ़ी आसान आता है। तो इंग्लिश आपके लिए देखो एक प्लस पॉइंट रहता है। तो अगर आप इंग्लिश में स्कोर कर लोगे तो ये आपका प्लस पॉइंट रहेगा। और इंग्लिश देखो आपके कम से कम 8 से 9 यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स आते हैं, और 4 क्वेश्चन आपके देखो डायरेक्टली आएंगे आपके नरेशन वाइज से, ठीक है। ये देखो बिल्कुल फिक्स होता है 4 क्वेश्चन बिल्कुल डेफिनेटली आपका आएगा नरेशन वाइज से। यहाँ पर देखो यार वोकैब का उतना रोल नहीं होता है, तो अगर आपकी वोकैब बहुत ही वीक है तो आप चाहो तो आप वोकैब को स्किप कर सकते हो। देखो यार यहाँ पर निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, तो आप पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे। तो यहाँ पर देखो मान लो अगर 4 क्वेश्चन वोकैब से आते हैं तो उसमें से फिर भी आपका 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन सही लग जाएगा, तो इतना देखो काफ़ी होगा वोकैब के लिए, ठीक है। लेकिन ग्रामर के लिए यहाँ पर आपके रूल्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। इसका ग्रामर काफ़ी देखो आसान आता है, लेकिन अगर आप रूल्स अच्छे से पढ़ लोगे तो डेफिनेटली यार बहुत ही आराम से आप क्वेश्चन कर पाओगे। तो पहली बात तो ये कि आपको खुद से कोई बुक, आपके पास जो भी बुक हो आपको उसको उठाना है। अगर आपके पास बुक नहीं है तो मैंने जो केडी कैंपस वाली बुक है मेरे टेलीग्राम पर ऑलरेडी अवेलेबल है, तो आप जाओ वहाँ पर सर्च करो, आपको मिल जाएगी, उसको ही आप पढ़ लो, ठीक है यार। आपको सिर्फ सिंपल जो रूल्स हैं आपको उन्हें पढ़ना है, और आपको थोड़ा क्या करना है ना कि आपको थोड़ा बहुत नरेशन वाइज की प्रैक्टिस कर लेनी है, और आपको इनके रूल पढ़ लेने हैं। प्लस अगर आप ऑनलाइन कहीं पढ़ हो तो आप वहाँ थोड़ा प्रैक्टिस पर अधिक फोकस करो, ठीक है, ताकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए और आप रूल्स को वहाँ पर इंप्लीमेंट कर पाओ। तो ये काम देखो आपका हो गया इंग्लिश का, ठीक है। आपको इंग्लिश में क्या करना है, कैसे करना है, आपको सिर्फ बुक से पढ़ना है यहाँ पर ग्रामर के रूल्स, क्योंकि आपके पास बहुत टाइम नहीं कि आप आराम से क्लास लो, एक आप क्लास मत लो अभी कंसेप्ट की, आप प्रैक्टिस क्लास बिल्कुल अटेंड करो। अब देखो बात करते हैं अगर मैथ की ना, देखो यार सिंपल सी बात है, मैथ यहाँ पर नेवी का थोड़ा सा अच्छा आता है, यानी कि एयरफोर्स के कंपैरिजन में इसका लेवल थोड़ा सा अच्छा होता है, लेकिन कम से कम यहाँ पर आपके 8 से 9 क्वेश्चन आपको आसान मिल जाएंगे, यानी कि जो डायरेक्ट फार्मूला पर बेस रहेंगे। तो अगर आपको मैथ थोड़ी मान लो वीक भी है, फिर भी अगर आप सारे फार्मूलाज को अच्छे से याद कर लेते हो तब भी यहाँ पर आप 8 से 9 क्वेश्चन कर पाओगे। लेकिन देखो शर्त यह है कि आपको देखो प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ फार्मूला याद कर लिया और आप इजीली 8 से 9 क्वेश्चन कर लोगे, ऐसा बिल्कुल नहीं मेरे भाई, आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, ठीक है। RS अग्रवाल बुक की PDF टेलीग्राम पर मेरे अवेलेबल है, आप जाओ सर्च करो, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो आप बहुत ही आराम से इंग्लिश की जो है मैथ की आप प्रैक्टिस कर सकते हो, और आप इसके सारे फार्मूलास याद कर लो। और आप ट्राई करना कि आप 1.5 महीने के समय में आप लगभग वो टॉपिक्स कवर कर लो जो आपको अच्छे से आती है, ठीक है। जैसे मान लो कोई टॉपिक वो आपको अच्छे से नहीं आती है तो आप चाहो तो आप उसे स्किप कर दो, क्योंकि यार देखो सिंपल सी बात है यार, हमारे पास अभी 1.5 महीने का लगभग समय है, और इसमें हमें वो देखो फोकस करना है जो हमें आता है, हम उसे बिल्कुल ना छोड़ें, ठीक है। मान लो जो नहीं आता वो छूट जाए, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो हमें आता है, जो हमारा स्ट्रॉन्ग पोर्शन है, वहाँ से हमारा स्कोर हो जाए। तो आपको ट्राई करना है कि जो आपको आता है अच्छे से आप उस पर ज़्यादा फोकस करो, और आपको जो नहीं आता है आप ट्राई करो उसे पढ़ने का। लेकिन अगर आपको लगता है कि अभी ये नहीं हो पाएगा तो आप उसको स्किप भी कर सकते हो। लेकिन देखो यार ज़्यादा टॉपिक स्किप मत करना, 1-2 टॉपिक देखो बहुत हो गया, इससे अधिक आप स्किप मत करना, ठीक है। और अगर देखो बात करें फिजिक्स की,
तो यहाँ पर देखो आपका फिजिक्स भी आता है, केमिस्ट्री भी आता है, बायोलॉजी भी आता है और इसमें एक क्वेश्चन कंप्यूटर साइंस का भी आता है साइंस वाले सेक्शन में। तो मैं यहाँ पर आपको दूंगा मतलब सजेशन कि आप यहाँ पर सिर्फ फिजिक्स पर फोकस करो, बाकी आप केमिस्ट्री बायोलॉजी फोकस मत करो। केमिस्ट्री बायोलॉजी पे आप चाहो तो लाइक जैसे अम्ल हो गया यानी कि एसिड हो गया है, और जो प्रोटीन वगैरह विटामिन हो गया है, इन चीज़ों को आप चाहो थोड़ा पढ़ लो। ये मतलब थोड़ी आसान चीज़ें और इनको आप आराम से याद कर सकते हो, तो यहाँ से आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है यार, तो देखो साइंस में आप फिजिक्स थोड़ा मतलब खुद से पढ़ो, जहाँ से भी आप पढ़ रहे थे अभी तक। देखो मैं मान सकता हूँ कि अभी तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा, तो फिजिक्स आप यार थोड़ा ठीक से पढ़ लेना, क्योंकि यार ये यहाँ पर थोड़ा सा आपको जो एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो थोड़ा आपको यहाँ पर अधिक पूछे जाते हैं। ठीक है, इसका फिजिक्स थोड़ा यार उससे आसान होता है और थोड़ा उससे डिफरेंट भी होता है। ठीक है, यहाँ पर आपको 2-3 क्वेश्चन काफ़ी ईजी मिल जाएंगे फिजिक्स के, बाकी जो भी क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे काफ़ी आसान होते हैं और कुछ क्वेश्चन यहाँ पर देखो टफ भी आते हैं। तो सिंपल से आपको फिजिक्स जहाँ से आप पढ़ो वहाँ से बिल्कुल आराम से पढ़ो और प्रैक्टिस आप थोड़ी अधिक करो। ठीक है यार, और इसके अलावा आप केमिस्ट्री और साइंस, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए आप जो चीज़ें मतलब फिक्स, लाइक देखो बायोलॉजी में जैसे मतलब बीमारी हो गया, ठीक है बीमारी हो गया, और केमिस्ट्री में आपका देखो केमिस्ट्री में देखो आपका एसिड वगैरह हो गया। ठीक है, तो जो चीज़ें फिक्स है आप उसको यूट्यूब पर डायरेक्ट सर्च करो कि इसके ट्रिक्स क्या है, इसको हम कैसे याद कर सकते हैं, आप वहाँ से आराम से याद कर लो। आपको देखो इसके लिए बहुत ही परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप सिंपली क्या करो, आप सिंपली सर्च कर लो आप यूट्यूब पर उसी टॉपिक का नाम, लाइक आपको मान लो विटामिन के बारे में आपको याद करना है कि विटामिन की कमी से क्या होता है, किस विटामिन को कैसे हम प्राप्त करते हैं, एसिड के बारे में पढ़ना है, बीमारियों के बारे में आपको याद करना है, तो आप सिंपली आराम से यूट्यूब पर सर्च करो उस टॉपिक का नाम और डाल दो बाई ट्रिक, तो वहाँ पर आपको काफ़ी सारे वीडियो मिल जाएंगे ट्रिक के द्वारा, तो आप उन्हें बहुत ही आराम से याद कर लोगे। और देखो सिंपल से मैं बताऊँ ना, तो यार देखो मैं इस फंडों को मतलब हमेशा ट्राई करता हूँ और ये देखो बहुत ज़्यादा सारा देखो बेनिफिशियल होता है, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, तो आप इसको ट्राई कर सकते हो। और इसके अलावा अगर आपको मॉक टेस्ट लगाना है तो आप परीक्षा या टेक्स्ट बुक दोनों में जा सकते हो, दोनों का कोड मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आपको 30% और 50% डिस्काउंट मिल जाएगा परीक्षा और टेक्स्ट बुक पे, तो आप जाकर देख सकते हो। ठीक है यार, बाकी जीके का देखो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, तो आप इसको देख लेना। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, बाकी यार पसंद आए तो आप लाइक और शेयर कर सकते हो। ठीक है यार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।